हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले क्लास में स्क्वायर और राइट एंगल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और रम्बस, तीन के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, और क्लास को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना और लाइक भी करना है। ओके, तो हम पढ़ेंगे आज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। जे आयत की तरह होता है, ठीक है। आयत में क्या होता था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट केवल इतना होता है जो इसके डायगोनल हैं, डायगोनल डिफरेंट होते हैं। आयत में डायगोनल समान होते थे, लेकिन इसमें यहाँ पे डायगोनल समान नहीं है। जब देखो, जैसे ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल, ये एक दूसरे के समान नहीं है। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, नॉट इक्वल टू बी डी। ओके, ये लंबाई मान लो एल है, ये लंबाई मान लो बी है, और इनके एंगल एक दूसरे के समान है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरी बात, अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया इसका होता है एरिया बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, जो हाइट होगी, अगर हम कोई परपेंडिकुलर डाल दें तो जो हमारी क्या हो जाएगी, हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया हो जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट। परिमाप भी लिख लो, परिमाप होता है 2L प्लस V। जो हमारी जो व्यर्थ है वो क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट इसमें लिखो, ये नोट कर लेना। जैसे ए एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को ए से मिलाना है, डी से और सी से। जैसा कि हमने राइट एंगल में पढ़ा था, कोई हमने पॉइंट लिया था उसके अंदर और उस पॉइंट को चारों से मिलाया था। अब इस पॉइंट को चारों से मिलाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन बनता है ऐसे, ठीक है। जे मान लो A1 है, जे A2 है, जे A3 है, जे A4 है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, अगर ये पॉइंट है O इंटू O इन पॉइंट, O इन पॉइंट, O इनर पॉइंट, यहाँ पे डालो O इनर पॉइंट। अगर O इनर पॉइंट कोई दिया हो समांतर चतुर्भुज में, तो हम
क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ए और ओ प्लस ओ और सी इजकल टू ए और ओ का हमने क्या माना है A1 प्लस ओ और सी को क्या माना है A2 इजकल टू ये इसके बराबर हो जाएगा ओ और डी को हमने माना है A3 और ओ और बी को माना है A4। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बराबर। लेकिन राइट एंगल में ऐसा नहीं था, हमने क्या कहा था ओ और बी स्क्वायर प्लस ओ और सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे और वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे राइट एंगल ना दे के तुम्हें पैराग्राम अगर दे दे और इसमें पूछ ले, जैसे यहाँ इसका मान अगर पूछ ले और 3 मान दिए हों, तो ये ध्यान रखना ये पैराग्राम है या राइट एंगल है, ठीक है। इसमें केवल कन्फ्यूजन होगी, इसीलिए ये लिखवाया है, बाकी ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। A1 ठीक, एक पॉइंट और डाल लो, नोट कर लेना जी। ये 2 डायगोनल है, ठीक है। इस डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर पड़ा है 90 डिग्री पे। अब मान लो एक यहाँ पे पॉइंट है, अब इस पॉइंट को हमें मिलाना है। जे भी एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। इसे मान लो H1, इसे मान लो H2। ये तो L है, ये भी B है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया L इंटू H1, L इंटू H1 इजकल टू V इंटू H2। तो L/B का मान क्या हो जाएगा H1/H2। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब हम पढ़ेंगे रम्बस। रम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है। रम्बस में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था स्क्वायर, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर थी। रम्बस में चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन उसके विकर्ण भी बराबर थे स्क्वायर के, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं है। केवल डिफरेंस इतना है, इसके विकर्ण बराबर नहीं है, उसके विकर्ण बराबर थे। रम्बस और स्क्वायर में केवल बस इतना ही अंतर होता है। भुजाएं चारों क्या हैं, बराबर हैं। ये भुजा ए, तो ये भी भुजा ए हो जाएगी, सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए ए। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। तो AC नॉट इक्वल टू BD, AC BD के बराबर नहीं है। ये हो रही है डायगोनल की बात, हो रही है डायगोनल की बात, ठीक है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू
सी डी इक्वल टू डी और ए। ये क्या है, सब बराबर है। ओके, एंगल भी बराबर होंगे, लिख लो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। एंगल भी सब क्या है, बराबर। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया रंबस का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा ए, हाइट क्या हो जाएगी, जो भी हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें, अगर यहाँ पे डालते हैं तो इस तरीके से पड़ेगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया हम इस तरीके से भी लिखते हैं 1/2 D1। ये हमारे क्या हैं, ये D1 मान लो और ये D2 मान लो, ये हमारे विकर्ण है। विकर्ण क्या हो जाएगा, D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा देखो इसमें थीटा का मान क्या है 90। अब 90 डिग्री साइन थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो हमारा क्या बचेगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये भी एक एरिया है। ओके, परिमाप भी नोट कर लो यहीं पे, परिमाप। देखो परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा हमारा 4a, सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक पॉइंट डालना है। एक पॉइंट इसमें डाल के लिखेंगे ये तो होंगी बेसिक चीज़ें। बना लिया रंबस, ये होगा विकर्ण। ठीक है, ये हमारा कोई ओ पॉइंट हो गया, इसका एंगल क्या है 90 डिग्री। अब देखो पूरा क्या है हमारा D1 है, अगर हम इसे हाफ करेंगे तो हमारा D1/2 लिख सकते हैं, इसे हम D2/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो O और A का मान कितना है D1/2, O और B का मान कितना है D2/2। तो हम क्या करेंगे A और B हमारा कर्ण हो जाएगा, जे आधार हो जाएगा, जे हमारा लंब हो जाएगा। 90 डिग्री है इसीलिए हमारा क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। देखो जे आधार हो गया, जे लंब हो गया और जे हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब O और A का मान कितना है D1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 D स्क्वायर बाई 4, क्या है D स्क्वायर D2/4। इसे A मान लो, सभी भुजाएं हमारी A हैं। ठीक है, तो इसे क्या मान लेते हैं A स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा D स्क्वायर D1 प्लस D स्क्वायर D2/4, 4 इधर आ जाएगा। तो 4A स्क्वायर इक्वल टू D1 प्लस D2। ठीक है, स्क्वायर अगर ख़त्म करना चाहो तो स्क्वायर भी ख़त्म कर सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा
रम्बस। एक इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कभी पूछ लेता है कि विकर्ण, कोई भी चतुर्भुज दे दिया उसमें पूछ लिया इसमें विकर्ण कितने होंगे, तो उसका फार्मूला लिख लेना। जैसे नोट डाल के लिख लेना, किसी भी चतुर्भुज का डायगोनल निकालने का फार्मूला, या लिखो डायगोनल, डायगोनल बोले तो विकर्ण निकालने का फार्मूला, डायगोनल निकालने का फार्मूला। ओके, डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारा, n - 3/2। ये बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे हम कोई अगर देख लेते हैं, मानो चतुर्भुज है कोई, तो इसमें डायगोनल कितने होंगे, 1 2, ठीक है। चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होंगी, 4। n का मान है भुजाओं से, n क्या दर्शाएगा, भुजाएं। जैसे यहाँ पे हमारी भुजाएं कितनी हैं, 4। 4 × 4 - 3/2 क्या हो जाएगा, 4 × 1/2 तो 2। देखो दोबारा तो 2 ही इसमें विकर्ण है, इसका मतलब क्या है, हमारा फार्मूला सही है। ऐसे निकाल के देख लेंगे, विकर्ण का फार्मूला हो गया जी। एक चतुर्भुज हमारा बचा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम भी पढ़ लेते हैं। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। देखो ट्रेपेजियम इस तरीके का होता है, A B C और D, ठीक। यहाँ पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इसका एरिया का फार्मूला याद रखना, 1/2 आधार इंटू जे, मान लो A है, जे B है, ए है जे, बी है जे, एच है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या होंगी, जो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं वो समांतर भुजाएं कहलाती हैं। जैसे जे वाली भुजा ए हो गई, जे वाली भुजा बी हो गई, जे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। ये भुजाएं कौन सी कहलाएंगी, समांतर भुजाएं कहलाएंगी, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा हमने ए मानी है, दूसरी कौन सी है, बी, और इंटू ऊंचाई, ये हो गया एरिया का फार्मूला। बस अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करना, और इसके बाद में इन पे जो क्वेश्चन होंगे वो भी करवाए जाएंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और शेयर